हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम छोटा सा वीडियो रहेगा 15-20 मिनट का। इसमें जितने भी चुनाव आधारित यानी कि इलेक्शन बेस्ड ऑल टाइप टोटल 5 टाइप बनते हैं। हम पांचों टाइप को कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, रेलवे में नहीं भी पूछे गए हैं, तो मैं आपको पूरे पांचों टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। ये टाइप करने के बाद आप भी चुनाव बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे इलेक्शन बेस्ड, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो आप लोग हल कर लेंगे। तो आप सबका पी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक बात बता दूं कि चुनाव आधारित जो प्रश्न है, जैसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे बैलेट वोट अगर मैं बोलता हूं, बैलेट वोट हमेशा कितने परसेंट रहेंगे? 100%। ये आपको पता होना चाहिए कि बैलेट वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं बैलेट वोट। अगर जैसे मैं एक अभी यहाँ आपको बता रहा हूँ, अगर कह दूं कि बैलेट वोट 100 है, समझे, बैलेट वोट 100 है, उसमें अगर मैं कह दूं कि 20% क्या हो गए अनबैलेट। अगर 20% अनबैलेट हो गए तो बताओ कितने परसेंट बैलेट वोट बचे, कितने परसेंट बैलेट वोट बचे? तो अगर 100 में 20% अनबैलेट हो गए, मतलब अवैध वोट हो गए, तो कितने वोट बैलेट वोट बचे? 80% वोट बचे। अब सवाल में क्या कहेगा कि बैलेट वोट में विजेता उम्मीदवार मतलब विनर, हारने वाला यानी कि लूजर, विनर को जो है 40% 40% वोट मिले, और जो लूजर है इसको 30% वोट मिले, और वह मान लो कि 5600 वोटों से जीत गया। तो बताओ कितने वोटों से जीत रहा है? यहाँ 10% से। यही 10% का मान क्या दिया है? 5600। तो बताओ यहाँ से 1% का मान कितना आएगा? 560 आएगा। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि बताइए टोटल वोट कितने हैं। टोटल वोट कितने? टोटल वोट है 100%, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? इसमें 100 का क्या करा देंगे मल्टीपल, तो 56,000। अगर ये कहते थे टोटल बैलेट वोट कितने हैं, तो बैलेट वोट कितने थे? 80%। इसमें क्या करेंगे? 560 गुणा क्या करेंगे? 80 के इसमें गुणा करा देंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा? बैलेट वोट। अगर आप कहता है कि अनबैलेट वोट कितने हुए हैं, तो बैलेट वोट अगर 56,000 है, 56,000 में कितने अनवैलिड हुए थे? 20%। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 20%। तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड जो है कितने अनवैलिड हुए थे। ये भी आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये इसलिए बताया कि आपको थोड़ा समझ हो जाए कि चुनाव आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। उसके बाद मैं आपको सीधे क्वेश्चन से मिलाता हूँ। पहला टाइप, ये कौन सा टाइप है? ये पहला टाइप है, यानी कि फर्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नंबर पहला। ध्यान से पहले सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हूं। पहले उम्मीदवार को क्या हो? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हो, जैसे मान ले ए है, बी है, सी है। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हूं। पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे उम्मीदवार को 36% मिले। तो बताओ अगर टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। इसीलिए तो पहले स्लाइड में आपको बताया टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। 100% में ए को 40%, बी को 36%, कितना होगा? 76। तो सी को कितने मिले? 24%। अब वो क्या रहा है? कह रहा है यदि कुल वोट 36,000 वोट थे तो तीसरे को कितने मिले? टोटल कितने थे? 36,000। तो 100 का यानी कि 100% का मान कितना दिया है? 100% का मान दिया कितना? 36,000। तो यहाँ से अगर 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ अब किसका मान हमें निकालना तीसरे उम्मीदवार का। तो तीसरा उम्मीदवार कितने प्रतिशत है? 24%। इसमें कितने गुणा करा दें? 360 का। तो अगर यहाँ से करा दें गुणा 360 गुणा 24, अब देखो इसमें क्या है मल्टीपल में? इसमें 9 है, 9 चौको 36, लेकिन ये भी पता है कि लास्ट में क्या आएगा? जीरो, एक जीरो आएगा। लास्ट में जब गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24, लास्ट में 4 भी आएगा। तो देखो ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया, बचे कितने? 2 ऑप्शन। तो यही ना लिखा है 360। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरा गुणा ना कराकर उसमें कैसे यूनिट डिजिट से या फिर अभाज्य संख्या जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, जैसे 9 है तो 9 का मल्टीपल, 9 का विभाज्यता का नियम लगा के आप कितने जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? नहीं तो अगर गुणा आप कराना चाहते हैं तो गुणा भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ से करा दो, यहाँ कितना आएगा? 0। अगर इसमें कराओगे तो 4 छंग 24, 4 तिये 12, 2 14। अब यहाँ से कराओगे 0,
दो छक्का 12, 2 3 6 1 7, तो कितना आएगा 0 4 6 8, यानी कि 8640। बी नंबर इसका सही है। समझ में आया? ये हो गया पहला टाइप। समझ में आया? ये आपको पहला टाइप, जैसा सवाल कहता जाए वैसे आपको ऐसे सवाल, ये हो गया पहला टाइप। जब भी ऐसा सवाल है तो आपको उसी प्रकार से हल करना है। अब देखो मैंने पहला टाइप बता दिया, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद लगाने पड़ेंगे बुक से। अब देखो इसमें आ गया, ये है आपका दूसरा टाइप। क्या है ये टाइप नंबर कौन सा है? हर टाइप के मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए, तो टाइप नंबर 1 कौन सा है? दूसरा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार? इसमें कह रहा है कि जो एक चुनाव में उम्मीदवार भाग लेते हैं उसमें से 20% वोट क्या हो जाता है? अवैध वोट घोषित हो जाता है। कितना वोट? यानी 20% वोट क्या हुआ? अवैध घोषित हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, ये देखो वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ करता है। तो बताओ 9600 वोटों से जीतता है। तो ज्ञात करें पहला क्वेश्चन की कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, और दूसरा क्या है? बैलेट वोट से क्या है। मैं ये मानूं कि वोट डालने वाले कितने हैं? बी, उनमें से कितने परसेंट वोट अवैध घोषित हो गए? रुक जाओ, पहले मैं एक बार आपको बेसिक से बता दूं, फिर आपको मैं बताऊंगा एक लाइन में कैसे क्वेश्चन को हल करना है। ये कौन सा टाइप था? ये था टाइप नंबर दूसरा। कौन सा टाइप था? दूसरा टाइप था। अब देखो 100% वोट हुए, 100% में 20% अवैध वोट घोषित हो गए। कितने परसेंट अवैध वोट घोषित हो गए? मतलब इनवैलिड। कितने हो गए? 20%। तो कितने बचे? 80%। अब क्या कह रहा है? वैध मतों का, वैध मतों का ना, तो वैध कितने? 80%। 80% वैध मतों का विनर को कितने मिले? 70%। फिर लूजर को, तो 70% 80 निकालेंगे तो कितना हो जाए? अब इतना तो पता है कि 70 का 80% निकालेंगे तो 56 होगा, बटे 2 जीरो करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 56। अब बताओ अगर इसका 56% इसको मिला, 80 वैध मतों का, 56 70% का इसका कितना मिला? तो अब कितना बचा यहाँ? 80 में 56 चले गए तो कितना बचा? यहाँ से 10 घटा दो, यहाँ कितना हुआ? 4, यहाँ कितना हुआ? 24। अब इधर अब कितने मतों से वैध मतों से जीतता है? 96 से। लेकिन यहाँ कितने जीतता है? घटा दो, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 32। 32 का मान कितना दिया है? 96। 96 से कितने गुना है? 3 गुना, यानी कि 1 का मान कितना आ जाएगा? 3। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि पहले कुल पंजीकृत, यानी कि वोटिंग लिस्ट कितनी? वोटिंग लिस्ट में सब तरह के वोट रहते हैं, इनवैलिड वैलिड भी रहते हैं। तो वोटिंग लिस्ट तो 100% है ना, 100%। 100% का मान के इसके पीछे 2 जीरो और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 30,000। अब देखो कोई ऑप्शन 30,000 है, ये भी नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन आपका ये सही है। अब इसका ये, लेकिन हमें तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो सीख रहे हैं, तो हम इसका बारा दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे, यानी कि बैलेट वोट्स क्या। लेकिन अगर एग्जाम में हल करते तो खाली एक ही ऑप्शन था, टिक कर देते, दूसरा हल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम सीख रहे हैं इसलिए हम दोनों ऑप्शन को हल करेंगे। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? बैलेट वोट्स। तो बैलेट वोट्स पूछ रहा है। अब बताओ टोटल वोट्स कितने करके आए? 30,000। 30,000 में कितने परसेंट वोट अनवैलिड हुए थे? 20%। इसका 20% निकाल दें, 20%, क्योंकि वैध मत पूछा है ना। तो बताओ अगर 20% वोट अवैध हो गए तो कितने बचे? 80%। अब 80% मतलब 4/5, तो ऐसे कितना हो जाएगा? 5 6 30, यानी कि कितना आ जाएगा? 24,000 यहाँ से आ जाएगा वैलिड वोट। समझ में आया? अब देखो इसका शॉर्टकट क्या, कैसे हल करना एक लाइन में, उसको भी बताता हूँ। ये आप नोट्स कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ। अब देखो, अब मैं अगर यही मान लेता कि बैलेट वोट कितने हैं? बी, बैलेट वोट में से कितने परसेंट अनवैलिड हुए हैं? 20%। 20% मतलब कितना हुआ? 1/5, यानी 20% मतलब हुआ 20 चौक 80। और क्योंकि देखो 20% मतलब कितना हुआ? 1/5। टोटल वोट 5 थे, 5 में एक इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा? 6 वोट, 4। 4/5 हुए, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। उनमें से यानी जो जीतने वाला है, यानी कि जो विनर है, उसको कितने परसेंट मिले? 70%। तो बताओ अपने से कि हारने वाले कितने परसेंट मिले होंगे? 30% मिले होंगे।
अब टोटल वोट कितने होते हैं 100%। 100% में से जीतने वाला 70% पा गया, हारने वाला 30%, तो तब कितने परसेंट जीत गया 40% से। 40% का क्या होता है मान 2/5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/5। अब वह कितने वोटों से जीत जाता है टोटल 96 वोटों से, 96 100 वोटों से जीत जाता है। तो यहाँ से काट दें, अगर 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ से कितना 25, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणा 1200, गुणा करा दो, बरपंचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, ये देखो कितना आ गया 30,000। ये हुआ एक लाइन में हल करने का। समझ में आया, ये भी बता दिया और आपको बेसिक भी बता दिया कैसे हल करना है। ये एक लाइन में हुआ। अब जहाँ बैलेट वोट आ गए, बैलेट वोट कितने आ गए 30,000 आ गए, उनमें से क्या ज्ञात करना है हमको वैध मत, तो 20% अगर अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो 80% बचे, तो 20 चौक 80, 20 पंच 100, तो कितना आ जाएंगे बैलेट वोट, यहाँ से आ जाएंगे बैलेट वोट 24,000। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए दोनों कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद मतलब समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, आप रोकेंगे, एक बार फिर से हल करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर देखेंगे, नहीं बन रहा फिर देखेंगे, फिर हल करेंगे। जब बार बार ऐसे सीखेंगे कि मैं दोनों तरह से बता दिए, 100 मान के भी बता दिया और एक लाइन भी, एक ही लाइन में तो हल करके बताया हुआ, यही इसी को तो कहते हैं एक लाइन में हल करना, यही तो है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये अगला टाइप है, यानी कि टाइप नंबर कौन सा है, तीसरा। ये है टाइप नंबर आपका तीसरा। ध्यान देते जाइए कितने टाइप हो गए। कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं 2 उम्मीदवार हैं। इसमें भी देखो क्या ज्ञात करना है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन में पहले हल कर देता हूँ, इस बार बैलेट वोट ज्ञात करना है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने वोट नहीं, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला 20%, यानी कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 20% मतलब कितना हुआ 1/5। तो अगर एक नहीं डाला तो कितने डाले होंगे 4/5। उनमें से कितने परसेंट अवैध वोट घोषित हो गए, इतने 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, यानी कि डालने ही नहीं गए। और उनमें से जो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। ये आपको पता है ना, ये आप याद किए होंगे कि 12.5% की जो वैल्यू होती है, अगर रेशियो में देखें तो 1 कितना होता है 8। तो ये बैट क्या जो 1/8 है लोग हैं, ये क्या है अवैध घोषित हो गए हैं। मतलब वोट तो डाल लेकिन सही से न डालने के कारण ये क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए। तो अगर 8 में एक वोट क्या अवैध है, तो कितने सही होंगे 7, कितना आ जाएगा 7/8। अब कितने वोटों से जीत जाता है 5600 वोटों से। तो बताओ टोटल वोट ज्ञात करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 56 200, यहाँ से काट दे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8 5 40 और ये 40। तो यहाँ से क्या करना, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 56 से वोटों से जीता। अभी यहाँ देखो ये कह रहा है कि वैध मतों को, ये तो अभी लिखे नहीं था, देखे नहीं कि 60% वैध मतों का। अच्छा तो देखें यहाँ से कर लें, ये बी बटा कितना हो जाएगा, बी बटा, रुक जाओ इसको शुरू से हल करते हैं। वो कौन सा टाइप है, ये आपका टाइप नंबर है 3। एक लाइन में हल करना है पहले, तो बैट टोटल वोट हमें ज्ञात करना है। और 20% क्या है, मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। तो 20% वोट नहीं डाला तो कितने डाले होंगे 80%। 80% मतलब होगा 4/5। उसमें से 12% वोटों क्या हो गया अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित होने का मतलब कि उनके वोट खराब हो गए। तो एक 12%, 12.5% मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। टोटल वोट अगर 8 है, एक खराब है, तो कितने बचे 7/8। अब क्या कह रहा है कि वैध मतों को जीतने वाले को 60%, तो वोट तो होते हैं 100%, 100% में जो विनर है तो उसको कितने मिल गए 60%। हारने वाले को फिर कितने मिलेंगे 40%। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीत गया 20% से। अब 20% का वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कितना आ जाएगा 1/, यहाँ से 5। अब कितने वोटों से जीतता है वो 5600 वोटों से जीतता है। काट दें 7 8 56 यानी 8, यहाँ से काट दे 4 दूनी 8 यानी कितना 200। इधर से काटें 25 8 200 और 2 दूनी 400 यानी कितना आ जाएगा टोटल 40,000 आ जाएगा टोटल वोट।
समझे? ये हो गया आपका एक लाइन में हल करने के लिए। समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो अगर मैं ये नहीं बताता कि 12.5% का मान इतना होता है, फिर ये बता रहा हूँ, फिर आपको धीरे धीरे बताना भी। अगर हल करेंगे आप जब इसको सीखने के बाद, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड से ऊपर नहीं लेंगे, क्यों इतना हल करना है हमको। समझ में आया? अब ये है अगला टाइप, यानी कि टाइप नंबर है आपका चौथा। ध्यान से देखते जाइएगा। ये है आपका टाइप नंबर 4। क्या कह रहा? किसी चुनाव में मतलब कि मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 कितने % वोट नहीं डाला, इसमें दिख नहीं रहा है कितने % वोट नहीं डाला, 300 वोट क्या है इसके अवैध घोषित हैं। जीतने वाला प्रत्याशी, रुक जाइए, क्वेश्चन दिख नहीं रहा। सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं कौन क्या है क्वेश्चन, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। हाँ, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% कितना वोटों ने डाला, ये जो छिपा हुआ दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ से, तो कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी कि 10% जो ऐसे लोग हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। यहाँ वो ऐसा लिखा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा। 10% वोट नहीं डाला, मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, फिर 300 वोट क्या हो गए, 300 वोट हो गए क्या, अवैध घोषित हो गए, यानी खराब हो गए, किसी वक्त क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 300 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हुए तो जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए और 900 वोटों से चुनाव जीतता है। यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए और 900 वोटों से चुनाव जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप यहाँ 100 मानकर करें, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 90% लोगों ने वोट डाला होगा। 90% लोगों ने वोट डाला। अब इसको अगर तो आप लोग यक्ष मानकर हल करेंगे तो लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90% जो लोग हैं उसमें से 300 वोट क्या है, इनवैलिड है, अवैध घोषित हो गए हैं ना, तो एक्स मानकर नहीं करेंगे। इस 300 का भी मान लेते हैं, अब थोड़ा साइड में रखकर ये मान लेते हैं कि 90% जो बचे हुए वोट हैं वो पूरे वैलिड है। अब इसको वैलिड मान के हल करते हैं, फिर बताऊंगा 300 क्या करना जो अवैध वोट है। अब ये मान लेते हैं कि जो 90% वोट हुए, 90% वोट है वो कितने वैलिड है, वैलिड यानी क्या रहा, जीतने वाले मतदाता सूची के 60%, क्या कह रहा है, जीतने वाले को जो है मतदाता सूची के कितने मिलते हैं, 60%। तो अगर इसका 60%, इसको कितना मिला, 60%, तो अगर इसको 60% मिल गया, यानी कि विनर को कितने % मिला, 60%, तो लूजर कितना मिला, 40%। कितने वोटों से जीत गया, 20% से। 90 का 20%, 90 का 20% कितना हुआ, 1/5, 5 एकम 5, 4, 18 हुआ। 18 का मान कितना दिया है, 900, तो कितना हो जाएगा, 18 पंच 90, कितना आ जाएगा, 50, 50 हुआ। अब नहीं सॉरी, क्या करना है कि अब जैसे ये कितना है वो निकल के आया, इसको ऐसे नहीं हल करना, मैं बता रहा हूँ। 100% वोट थे, कितने % वोट थे, 100% वोट थे, 10% उसमें क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। कितने बचे, 90% बचे, 90%, 90 में से 60% इसको मिले, यानी कि विनर को कितने मिले, 60। तो अगर इस 60 किसको मिले, इसको, यानी कि क्या कह रहा है, ये जो 60% मिले हैं वो कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मिले, तो मतदाता सूची में 100% थे, इसको 60% मिल गए। तो अगर इसको मतदाता सूची के 60% मिल गए विनर वाले को,
तो बताओ, अब देखो गलती यही हो रही थी क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा था लाइन में कि मतदाता सूची की, अब मैं किसका कर रहा था, बैलेट बोर्ड का। यही इस सवाल में ये जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 4 था, इसका ध्यान यही आपको रखना है कि वो पूछ किसका रहा है, सवाल में कह किसका रहा है। ये देखो मतदाता सूची के 60% कह रहा है ना कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60%। तो अगर इसको 60 मिले विनर को, तो लूजर कितने मिले, 30 मिले। अब ये कितने से जीत रहा है, 30 से जीत रहा है ना। अब कितने वोटों से जीत रहा है, 900। ये जो 900 वोटों से जीत रहा है उसमें 300 तो क्या थे, इनवैलिड थे ना, अवैध घोषित। अब इसको घटा देना है। अब तो कितना आ जाएगा, 600, यानी कि यहाँ से 30 का मान कितना हो जाएगा, 600। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 20। समझ में आया। अब आपसे क्या पूछा है, जो पूछा होगा उसी का उत्तर हो जाए। उसने कहा कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, 100%। तो यहाँ कितना गुना हो जाएगा, 20 का, तो कितना हो जाएगा, 2000 यहाँ से हो जाएगा। समझ में आया, ये इसका उत्तर हो गया। अगर आपसे ये पूछता कि बैलेट वोट कितने हैं, यानी कि बैलेट वोट कितने, तो बताओ अगर टोटल वोट पंजीकृत वोट कितने हैं, 2000। 2000 में 10% लोगों ने क्या किया, वोट मतलब क्या, लोगों ने मतदान का वोट ही नहीं डाला, तो कितने बचे, 90%। सुनते जाइएगा, 90%। ये जीरो से कितना हुआ, ये हो गया 1800। अब फिर 1800 में 300 वोट तो अवैध थे, ये भी तो घटाएंगे। तो यहाँ से जो 1500 बचेगा ये आपका बैलेट वोट होगा। 1500 आपका क्या होगा, ये जो 1500 है ये आपका बैलेट वोट है। तो कुछ भी पूछ सकता है, आप सब कुछ आंसर यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपके पास टोटल वोट आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। ये क्या है, ये जो है ये क्या, ये जो ये है ना, ये पूरी 100% वोटिंग लिस्ट है, यानी कि 100% हुई। फिर 100% में 10% वोट क्या हुआ, डाले ही नहीं, तो 90% लोगों ने वोट डाला। फिर 90% लोगों में भी 300 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो यही तो बोल रहा था कि 300 को अभी नहीं घटाना, बाद में घटाएंगे, जो मैं अभी यहाँ घटाया हूँ। समझ में आया। तो ये अगला टाइप है। जब भी ऐसा सवाल है तो आपको ये याद रखना, ये वाली लाइन वो कह किसका रहा, मतदाता सूची के, यानी कि वोटिंग लिस्ट के उसको 60% वोट मिले। अब अभी तक क्या हो रहा था, उसको बैलेट वोट के इतने % से मिल रहे थे जीतने वाले को। समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कौन सा है, एक तो है मैं देख नहीं रहा। हाँ, एक कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने वोट का अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 मानकर करते हैं, 100% वोट थे, लोगों ने 8% मतों ने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो इसका मतलब हुआ कि 90% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया होगा, जब 8% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया। फिर कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को जो है कुल वोट का 48% मिला, यानी कि जो विजेता था उसको कुल वोट का कितना मिला, 48%। उसको कुल वोट का, यानी कि इतना, ये जो ये कुल वोट है ना 100%, कुल वोट का उसको कितना मिला, विनर को मिला 48%। अगर तो फिर लूजर को, लेकिन वोट तो सही वोट कितने हैं, 92 हैं। तो अगर 92 में 48 इसको मिल गया तो 12 में 8 गई 4, कितना बचे 5, यानी 44। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ, उसने 1100 मतों से जीत लिया। तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, 4 का मान कितना दिया गया है, 1100। फिर उसके बाद पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेते हैं, तो 1100 बटे 4, यहाँ 100 का मान निकालना, कितने थे टोटल, 25, 11 पना 25, ओ सॉरी 11 पचे 55, 11 पन 25, 27, यानी कि डी नंबर से 275 00। आया समझ में। सवाल में जैसा कहे आपको केवल ये याद रखना कहना क्या चाह रहा है सवाल, समझे। ये जो कह रहा है ना कि ये देखो, कह रहा विजेता को कुल वोट के 48% मिले, तो टोटल वोट, ये जो वोटिंग हुई है उसी को ना टोटल कहोगे, इतनी वोट वोटिंग पड़ी, इतनी वोटर लिस्ट है, टोटल मतलब कि कितने वोट हैं, इसी को कह रहा है। हम लोग अभी तक जो टाइप हुई एक और दूसरा, पहला दूसरा था, हम लोग क्या करते थे, बैलेट वोट का निकालते थे, लेकिन बैलेट वोट का नहीं अब कह रहा है कि कुल वोट का। तो ये आपको याद रखना, अगर ये नहीं याद रखेंगे तो आप सवाल गलत कर सकते हैं।
अब कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो बताओ अगर 100% वोट थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 90% बचे होंगे। 90% लोगों ने वोट किया, 90% लोगों ने वोट किया, फिर 2500 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 2500 वोट क्या हो गए, ये हमारे अवैध घोषित हो गए। फिर हम जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का, यानी कि वैध मतों का 55% प्राप्त किया और इतने वोट। मैं अभी एक इसके पहले भी ऐसा सवाल आया था, तो मैंने क्या कहा था कि अभी जो 2500 ये इनवैलिड वोट हुए हैं, इनको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 90% जो वोट है वो पूरे वैलिड है। वो कह भी रहा है कि वैध मतों का 55%, यानी ये मान लेते हैं इसको 55% वोट, इन विनर को जो है 55% वोट प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, यानी कि जो वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, यानी कि 55% इसको प्राप्त हुआ वैध मतों का। तो बताओ अगर इसको 55 प्राप्त हुआ तो इसको कितना प्राप्त हुआ, 45 प्राप्त हुआ होगा ना अगर इसको 100 में। तो अब बताओ कितने वोट उस जीत रहा है, अगर यहाँ घटाओगे 10 से जीत रहा है ना। लेकिन अब ये कितने से जीत रहा है, ये कितने से जीत रहा है, 10% वाला ये जीत रहा है 2000 से। 2000 से वो कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से अगर क्या ज्ञात करें तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1% का मान हो जाएगा, 1 जीरो से कट जाएगा 200। तो कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20,000। 100 का मान निकालना है ना, कितना हो जाएगा 20,000। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका मतलब लास्ट टाइप है, बोल सकते हैं क्या, टाइप नंबर 5। कौन सा टाइप है, टाइप नंबर है 5। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में x तथा y भाग लेती हैं, फिर उनका 2/5 मतदाता सूची y तथा, यानी कि 2/5 मतदाता सूची y को तथा शेष यानी कि y मतदाता यानी कि कितने भाग लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि 2/5 कह रहा है, ठीक है। मैं इनके पीछे 2 जीरो बढ़ाता हूँ, इसके पीछे भी 2 जीरो बढ़ाता हूँ। अब कह रहा है कि 2/5 मतदाता y को तथा शेष मतदाता x को, यानी कह रहा है कि 2/5 मतदाता y को। अगर बताओ टोटल मैं मान लेता हूँ कितना है 500, 500 का 2/5, यानी कि 500 का अगर मैं कर दूं 200 बटे, क्योंकि टोटल ये मानना है ना, तो 200/5 का मतलब क्या हुआ, ये होगा। टोटल हमारा 500 था, 500 में y को कितना मिल गया, y को 200, तो x को कितना मिला होगा 300। अब क्या कह रहा है, x को वोट डालने का वादा करते हैं, ठीक है। y को वोट डालने वाले 15% मतदाता x को वोट करने वाले, यानी कह रहा है कि y को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा x को वोट डालने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जो कहाँ गया, कहना चाह रहा है कि y को वोट करने वाले 15% मतदाता जो हैं वो x को वोट कर देते हैं। अगर बताओ y का 15% कितना हुआ, y का 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 30, यानी कि 30 वोट जो हैं ये किसको दे देते हैं, x को। और जो x का वोट करने वाला 25% मतदाता है वो y को वोट कर देते, पलट जाते हैं ना, ये लिखा है। तो बताओ 300 के जो 300 व्यक्ति हैं उनमें 25%, यानी कि 75 मतदाता किसको वोट दे देते हैं, y को। तो बताओ इसका 200 थे, 200 में 30 इसमें चले गए तो यहाँ कितने वोट बचे, 170। लेकिन 75 आ गए तो कितना हुआ, 5 7 200
45। इसके क्या थे 75 वोट, यानी कि इसके 75 वोट चले गए ना, इसके यक्स के। जब 75 चले गए तो कितना बचा था यहाँ 225। 225 में वाई के 30 वोट इसको दे दिए तो कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 255। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि मतदाताओं की संख्या ज्ञात की, यदि यक्स को 750 वोट जीतती, यानी कि यक्स जो है इतने वोटों जीतता है, तो कितने वोटों जीतता है 5 वोटों से। 5 वोट का मान दिया है 750। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और टोटल वोट है कितने, टोटल वोट ज्ञात ही करना। टोटल वोट हमने कितने माने थे 500, तो यहाँ 500 गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 सॉरी 10 आएगा, यही तो मैं कह रहा हूँ 10, हाँ 10 आएगा, क्योंकि यहाँ घटाओगे ना 10, 55 है, 10 आएगा सॉरी 10। तो एक 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 750 गुणा 50, लास्ट में 5 7 25 2 37 डबल 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। सही है, नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से हल करता हूँ, है कुछ नहीं, जैसे कहता जाता है वैसे आपको हल करना है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी चुनाव में दो चुनाव लड़ने वाले हैं, एक है यक्स और एक है वाई, यानी कि चुनाव लड़ने वाले दो व्यक्ति हैं, एक है यक्स और एक है वाई। तो वह कहता है कि 2/5 भाग मतदाता वाई को, यानी कि 2/5 भाग मतदाता वाई को, तो हम ये मान लेते हैं, कह रहा है कि 2/5 मतदाता किसको देते हैं, वाई को। तो बताओ टोटल, नीचे वाली संख्या टोटल को दर्शाती है, तो मैं मान लेता हूँ 500, इसलिए पहले 5 मानता, वो एक ही है, फिर बाद में 500 करना है तो एक दम मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोट कितने हैं, मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोट है 500। 500 वोटों में 200/500 वोट वाई को मिलते हैं, तो वाई को वोट कितने मिले 200, 200 मिले। टोटल वोट है कितने 500, जब 200 वाई को मिल गए तो एक्स को कितने वोट मिल गए 300। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आप सवाल अब क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि वाई को तथा शेष मतदाता यक्स को वोट डालने का वादा करते हैं, वाई को वोट करने वाला 15% मतदाता, यक्स को वोट करने वाला 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। देखो क्या शब्द यहाँ लिखा है, पलटते हैं। पलटने का मतलब ये हुआ कि जो वाई का 15% मतदाता है वो यक्स को वोट कर देता है, और यक्स का 25% मतदाता वाई को वोट कर देता है, तब है ना पलटे माने जाएंगे। तो बताओ अगर वाई का 15% मतदाता यक्स को वोट कर देगा, यानी कितने का वोट कर देगा 15 दूनी 30, यानी कि एक्स को 30 वोट और मिल गए एक्स्ट्रा। जब इसको 30 वोट मिल गए तो 30 इसके घट जाएंगे, तो इसके वोट बचे कितने 200 में 170। अब कह रहा है कि जो ये यक्स है, इस यक्स के 25% मतदाता वाई को वोट कर देते हैं। तो बताओ 300 का 25% निकालोगे अगर तो कितना होगा 75। तो 75 मतदाता वाई को वोट कर देते हैं। पहले टोटल वोट कितने थे इसके 300, उसमें 275 घट गए, खाली 75, तो कितने बचे 225। अब देख लो इसके पास कितने अभी बचे हैं, इसके पास बचे 255, और इसके पास कितने बचे हैं 245। अब कह रहा है कि यक्स जो है 750 वोटों से जीतती है। तो बताओ एक्स 750 वोटों थोड़ा यहाँ जीत रहा है, यहाँ तो 10 वोटों जीत रहा है, यानी इसका मतलब हुआ कि 10 का मान दिया है 750, और आपसे किसका मान पूछा है टोटल, टोटल मान के टोटल पूछा, टोटल कितने हम लोगों ने माने थे 500। 500 की वैल्यू पूछी है, इधर 500 गुणा करा दें, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 पना 25, 5 से 35 2 37, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। समझ में आया। आप लोगों ने ये देखा कि जितने भी टाइप थे इलेक्शन में 5 से 6 टाइप बनते हैं। मैंने आपको पूरे टाइप पढ़ाने, भले ही मैंने हर टाइप के एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिया है, लेकिन आपका पूरा टाइप तो कवर हो गया। कम समय में आपको जब भी आपको इलेक्शन के क्वेश्चन देखने होंगे तो आप इस वीडियो को तुरंत क्लिक करेंगे और आधे घंटे में पूरे इलेक्शन के टाइप वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एग्जाम से पहले देख लें, बाद में देख लें, कभी भी देख सकते हैं। समझ में आया। हाँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने के बाद इलेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आए आप खोज के करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत होगा,
उतना ज़्यादा डर खत्म हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन टाइप इतने ही बनते हैं, मैंने आपको टाइप पूरे कवर करा दिए। आप पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखना, एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना, फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चन हल करते रहना। अब ये तो देखो आपकी बात हो गई, यानी आपको मैंने पूरे टाइप करा दिया। अब मैं अपनी बात करता हूँ, आपको क्या करना है, PS स्टडी 741 को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करना है। जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो हमारे डेली वाले साथी हैं वो एक लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद कमेंट में बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंडों में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।